हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं रितेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मिशन सिलेक्शन इकोना श्रावस्ती में। ठीक है ना। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मिशन सिलेक्शन इकोना श्रावस्ती। यदि आप सभी लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये चैनल आप सभी को तुरंत प्राप्त हो जाएगा। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के एक ऐसे चैप्टर पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकेडमिक से लेकर के कंपटीशन बेस तक इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं साइंस के ऐसे कौन से टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूं जो इतना महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, हम बात करने वाले हैं मोशन पर। मोशन एक ऐसा चैप्टर है क्लास 9th से लेकर के और सभी क्लास, चाहे 10th की बात कर लिया जाए या 12 की 11 की बात कर ली जाए या कंपटीशन के यूपी टेट की बात कर ली जाए या सुपर टेट का बात कर लिया जाए, है ना, या फिर बिहार का टायर 4 जो है उसमें भी, सभी में मोशन चैप्टर से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस से भी अगर जर्नल साइंस की हम बात करें तो वहां भी हमारे कुछ इस तरह से प्रश्न बनते हैं और वहां भी सवाल उठते हैं और पूछे जाते हैं। एसआई लेवल की तो वहां भी, ताकि जितने भी हमारे पास किताब रखे हुए हैं सभी किताबों में मैंने देखा है कि यहां से हमारे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यूपी टेट, सुपर टेट के जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए, टायर 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण है ये चैप्टर, है ना। तो चलो, अब देरी किस बात की है, हम लोग मोशन से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि मोशन क्या है, मोशन किसे कहते हैं, है ना। तो और 9th के लिए तो बहुत ही उपयोगी है चैप्टर, है ना। अब ये टॉपिक हमारा था मोशन, यानी कि गति। मोशन को हम क्या कहते हैं, गति के नाम से जानते हैं। गति किसे कहते हैं, हम चर्चा करने वाले हैं गति पर कि गति किसे कहते हैं। चलो, कह रहा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिससे ऊर्जा के रूपांतरण तथा उसके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है, इसके द्वारा प्राकृत जगत और उसकी भीतरी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान का एक प्रमुख भाग है जिसके अंतर्गत हम गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश एवं ध्वनि का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, दूरी, प्रकाश एवं ध्वनि या गति या बल का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति किसे कहते हैं, गति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं के द्वारा किसी प्रकार का मोशन किया जाए या गति किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी ऊर्जा को, बल को स्थानांतरित किया जाए, यह प्रक्रिया गति कहलाता है। या मेरे जो द्वारा बोले गए जो ध्वनि उत्पन्न होता है यह भी एक गति है और वाइब्रेशन के द्वारा आप तक पहुंचने का काम करता है। ठीक, जैसे गति की अगर हम बात कर लें, सूर्य के चारों तरफ जो प्लैनेट हैं या पृथ्वी हैं वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। यह प्रक्रिया गति कहलाती है। क्या कहलाती है, गति कहलाती है। तो ये हमारे सुपर टेट का पहला क्लास में पढ़ाया हूं आप सभी को। सेकंड क्लास है ये हमारा, उससे संबंधित जितने एमसीक्यू थे उसे भी मैं सॉल्व कराया हूं। ये क्लास मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा और इससे संबंधित एमसीक्यू आप सभी को कराऊंगा। अब कह रहा है गति के बारे में कि समय के साथ किसी निर्देश बिंदु से जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में क्या करता हो, परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब उसे गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति या निर्देशित बिंदु से कोई परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे मान लो जो सूर्य है वो चारों तरफ क्या कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ अदर जितने प्लैनेट हैं वो सब चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट हैं सब चक्कर लगा रहे हैं, तो एक प्रकार का ये क्या है, गति है। जैसे अब हम जब तुम लोग को क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होते हैं, यह प्रक्रिया भी गति है। दूसरा, यदि हमें इकोना से बहराइच जाना है या बलरामपुर जाना है तो यह प्रक्रिया भी हमारी गति कहलाती है। क्या कहलाती है, गति कहलाती है मेरे दोस्त, है ना। दूसरा टॉपिक अब आ रहा है गति के प्रकार।
गति के प्रकार, दरअसल अगर हम बात कर लें कि गति के कितने प्रकार होते हैं, तो गति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? निम्नलिखित गति के प्रकार होते हैं। ठीक, चलो आओ अब हम किताबी लैंग्वेज में देखते हैं। गति के प्रकार, गति के अनेक प्रकार होते हैं। गति निम्नलिखित प्रकार के यानी अनेक प्रकार के होते हैं। अगर हम बात कर लें सबसे एक पहलू की, रेखीय गति। अब रेखीय गति किसे कहते हैं? सबसे अगर पहले वाले की हम बात कर लें तो उसका नाम है रेखीय गति, जिसे लाइनर मोशन कहते हैं। रेखीय गति क्या होता है? रेखीय गति एक ऐसी प्रक्रिया है कि सीधे परिपथ में गति करना, जैसे किसी ढलानदार सड़क पर चलना। क्या करना? चलना। वो एक रेखीय गति है, यानी एक ही रेखा में जाना। और दूसरा क्या कह रहा है? चलो किताबी में कह रहा है इसमें वस्तु सीधी रेखा पर गति करती है, जिसे जैसे सड़क पर चलता हुआ आदमी ढाल पर नीचे सरकना है ना, आज रेखीय गति है ना। क्या होता है? जैसे सड़क पर चलना, ढाल पर किसी बॉल का घूमते हुए नीचे आना, या किसी व्यक्ति का क्या करना, जो सरकते हैं व्यक्ति, सरकते हुए नीचे की तरफ आना, ये क्या कहलाता है? रेखीय गति, लाइनर मोशन कहलाता है ना। चलो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ये हो गया हमारा रेखीय गति। अगर आपसे कोई रेखीय गति पूछ लेता है तो कह सकते हो जब वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करती है तो उसे लाइनर मोशन या रेखीय गति कहते हैं। ठीक, जैसे समतल सड़क पर किसी व्यक्ति का चलना। दूसरा टॉपिक हमारा आता है मेरे दोस्त, क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कि वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति किसे कहते हैं? ये वृत्तीय गति, वृत्तीय गति को सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। कह रहा है इसमें वस्तु वृत्तीय पथ पर, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना। अच्छा, वृत्तीय गति का मतलब होगा कोई वस्तु जो है एक स्थान केंद्र हो और उसके चारों तरफ घूमे तो वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे सूर्य के बेस्ट एग्जांपल जो है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे देखो, अब ये हो गया एक बिंदु है ना, और दूसरा ये कैंची मेरे हाथ में है, कैंची मेरे हाथ में। अब इसको मैं घुमाना स्टार्ट कर दूं तो ये वृत्तीय गति है। कौन सी गति है? ये वृत्तीय गति है, क्योंकि एक स्थान पर ये घूम रही है, यहां से इसे कहीं जाना नहीं है। इसका ये हो गया केंद्र, और ये क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ परिपथ पे चक्कर लगा रहा है, तो ये वृत्तीय गति कहलाएगा। कौन सी गति कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा, यानी सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक, बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने दे दिया। जैसे अब हमारे हाथ को मान लो, ये फिंगर को मान लो सूर्य, और जो कैंची घूम रहा था चारों तरफ उसको मान लो पृथ्वी, है ना। चलो, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना। अगला कह रहा है दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे क्या करना? आगे पीछे इर्द गिर्द घूमती रहती है या गति करती रहती है, जैसे झूला। अब देखो, जब झूले पर लोग बैठते हैं तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे से घूमते रहते हैं, तो ये कौन सी? ये दोलन गति कहलाती है। पेंडुलम टांग देते हैं फिर छोड़ते हैं, तो उससे जब चक्की आता है तो वो भी दोलन गति के अंतर्गत आएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होना, जाना आना, है ना, तो ये दोलन गति कहलाएगा। झूले झूलते हो ना, तो वो बेस्ट सबसे बढ़िया एग्जांपल दोलन गति का वही है, झूला झूलना। आवर्त गति आता है। कौन सा गति? आवर्त गति, जिसे पीरियोडिक मोशन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, जैसे सिलाई मशीन की सुई गति करती रहती है। क्या करती रहती है? अपने एक निश्चित समय पर गति करना, है ना। सिलाई मशीन ऊपर जाना, फिर निश्चित समय पे नीचे की तरफ आना, बार बार ठीक 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 करती रहती है, सिलाई मशीन वाला गति। और इसमें भी अगर हम देखें आवर्त गति का, तो ये दोलन यानी कि जो पेंडुलम होते हैं वो वाली गति भी माना जाएगा, क्योंकि पेंडुलम की गति को इसी तरह से मापा जाता है। एक समय पे एक दूरी तय करता है, फिर एक निश्चित समय पर दूसरी दूरी तय करने का काम करता है, तो यह भी हमारे किसके अंतर्गत आएगा? आवर्त गति के अंतर्गत आ जाएगा। अगला टॉपिक अब आता है, चलो, गति से संबंधित परिभाषाएं।
चलो हम लोग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं उस पे क्यों ना चर्चा कर लें। चलो बात कर ले रहा है, कह रहा है दूरी किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो यसाई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? यसाई मात्रक मीटर होता है। अगर देखो किसी वस्तु के द्वारा कोई जो दूरी तय करता है, जैसे ये व्यक्ति है और ये घर से अपने स्कूल तक जाने की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं या दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और यह कौन सी राशि होती है? यह अदिश राशि होती है। जो व्यक्ति दूरी तय करता है वो कौन सी राशि होता है आपसे पूछ लिया जाए तो कह दो अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है तो बता दो यसाई मात्रक होता है। ठीक, यसाई मात्रक मीटर होता है। अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन। अब चर्चा कर ले रहे हैं विस्थापन। पहले हमने किया दूरी, अब विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की अंतिम बिंदु, यानी अंतिम, जैसे ये लड़का है एक घर पे है, ये इसकी अंतिम बिंदु है ना। अब अंतिम बिंदु क्या है? ये नहीं, ये लड़का यहाँ पे है। अब इसकी अंतिम बिंदु क्या होगी? स्कूल। क्या होगा? स्कूल। कहां तक जाना है? स्कूल तक जाना है। तो इसका अंतिम बिंदु स्कूल हो गया। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक इसका क्या है? हाउस, यानी घर है ना। घर से विस्थापन की अगर हम बात करें, किसी अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के मध्य दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका मात्रक यसाई मात्रक इसका भी होता है। देखो जैसे अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या है? ये एक लड़का है और ये लड़का क्या कर रहा है? अपने घर पर है। कहां पे है? घर पर। घर इसकी है प्रारंभिक दूरी। क्या है? प्रारंभिक दूरी है। अंतिम दूरी स्कूल, क्योंकि ये बैग टांग के स्कूल जाने का काम करता है। अंतिम दूरी स्कूल चाहिए। अब यहां से घर से जितना ये स्कूल तक का दूरी तय किया तो इसके बीच में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन दूरी कहते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लड़के के द्वारा तय की गई दूरी, स्कूल से घर के बीच की जितना दूरी उसने तय किया उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये अगर राशि की बात करें कौन सी राशि होगी तो यह एक सदिश राशि होगी। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका भी मात्रक यसाई मीटर होता है। अदिश का भी, दूरी का भी और विस्थापन का भी। बस दूरी में अदिश याद रखना कि दूरी में अदिश राशि होती है और विस्थापन में सदिश राशि होती है। ये चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? कि दूरी में अदिश राशि होती है, विस्थापन में सदिश राशि होती है। मात्रक की बात करें तो यसाई मात्रक दोनों की बात होती है। ठीक, ये चीजें ध्यान रखना है आप सभी को। चलो अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? अगला कह रहा है कि गति से संबंधित परिभाषाएं। ये तो हो गया हमारा चित्र में एक कण त्रिज्या 2 वाले वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। आधे चक्कर के बाद कण के द्वारा तय की गई दूरी, उसका विस्थापन क्या होगा? अब देखो एक हमारे पास क्या है? एक त्रिज्या है ना। क्या है? एक त्रिज्या है। देखो एक गोल प्रकार का वृत्त ले लो, है ना। क्या ले लो? वृत्त ले लो। कहता वृत्त। अब 2 पाई यानी आधा इसका दूरी तय करना है। कितनी मार्ग तय करनी है? आधा मार्ग तय करना है ना। तो ये निम्न बिंदु हो गया और इसके बीच की जो मार्ग हो गई, अब हम इसको जरा इरेज कर लेते हैं क्योंकि आधी दूरी तय करनी है हमको। कितनी दूरी? आधी दूरी तय करनी। लो हो गया आधी दूरी। ठीक, तो ये कितना है? ये इसकी जो दूरी है ये है 4r। कितना है? 4r है। इसको a मान लो और इसको b मान लो, ab। अब ab तो यहां से यहां की इतनी दूरी c हो जाएगी। क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अब कोई वस्तु आधी दूरी तय कर रही है। कितनी दूरी तय कर रही है? आधी दूरी कोई वस्तु तय कर रही है, यानी यहां से इतना इस वृत्त का। यही तो कह रहा है कि
त्रिज्या 2 वाले वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। आधे चक्कर के बाद कण के द्वारा तय की गई दूरी आधा चक्कर लगाना है। कितना चक्कर लगाना है? आधा चक्कर। उसका विस्थापन क्या होगा, है ना? तो उत्तर कह रहा है कि आधे चक्कर के बाद कण बिंदु पर होगा। किस पर होगा? आधे चक्कर के बाद कण बिंदु पर होगा। किस पर होगा? कण बिंदु पर होगा। ठीक, आधे चक्कर के बाद। फिर कह रहा है अतः कण के द्वारा तय की गई दूरी पथ ए सी बी की लंबाई क्या होगी? 2 पाई आर होगा। क्या होगा? 2 पाई आर होगा, है ना? 2r अपान 2 इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई आर हो जाएगा, है ना? और इसकी विस्थापन दूरी की अगर हम बात करें तो ए बी बराबर 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, कैसा लगा जरा बताइए कमेंट करके। समझ में आया या नहीं आया? यदि नहीं समझ में आया है तो पूछेगा दोबारा, और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, बेहतर से बेहतर, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। अब कह रहा है चाल, है ना? चाल क्या है? चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई एकांक समय में दूरी है। क्या है? दूरी है। अगला क्या कह रहा है? अब कह रहा है दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी को ही चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि है। ठीक, अब जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। इससे संबंधित जो सवाल आते हैं तो आप सभी के सामने एक्सप्लेन करूंगा। अगला टॉपिक है हमारा। अगला कह रहा है कि औसत चाल। अब औसत चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। अब औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। ये क्या, किसका वो फार्मूला है? ये औसत चाल का फार्मूला है। ठीक, अब क्या कह रहा है आगे देखते हैं हम लोग, है ना? औसत चाल का फार्मूला ही कह रहा है। क्या? चलो आओ देखो। कह रहा है जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां, जैसे जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां S1, S2, S3, है ना, भिन्न भिन्न समय अंतरालों में से T1, T2, T3, है ना, T1, T2, T3 में तय करता है ना? ये हो गया। क्या हो गया? जैसे जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियों को S1, S2, S3, है ना, भिन्न समयांतरालों में T1, T2, T3 में तय करती है, तब उदाहरण के लिए अब उदाहरण कह रहा है कि एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 20 मिनट लगता है। एक व्यक्ति है जिसको अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगता है। यदि ऑफिस से घर 4 किलोमीटर की दूरी पर हो तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करना है। कह रहा एक व्यक्ति को घर से ऑफिस पहुंचने में, एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगता है। एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगता है। ठीक से एक व्यक्ति को घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगता है और घर और ऑफिस की दूरी है 4 किलोमीटर। तो व्यक्ति के द्वारा चली गई स्पीड उसकी क्या होगी? औसत चाल क्या होगा? तो चलो हम लोग औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं। घर से ऑफिस की दूरी 4 किलोमीटर है ना? तो 4 किलोमीटर, है ना, 4 किलोमीटर है। अब एक चीज तो आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोमीटर, ये मिनट, देखो यहां मिनट है तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें? मीटर में। किलोमीटर को
मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सवाल कह रहा है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। कितनी दूरी बराबर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर को हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000 मीटर। कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। कुल समय बराबर 20 मिनट। 20 मिनट को हम गुणा कर देंगे 60 से तो 6 2 12 यानी 1200 हो जाएगा। 1200 हो जाएगा। तो अब कह रहा है औसत चाल इसकी क्या है? हमें औसत चाल ज्ञात करना है भैया। क्या ज्ञात करना है? औसत चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत चाल। तो इतने बटा 4000 बटा कितना? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। तो अगर हमें औसत चाल ज्ञात करना है तो सिंपल, यहां एक जीरो यहां कट गया, एक जीरो यहां कट गया, बचा कितना? 40। यानी 40 बटा कितना? 12। 40 बटा 12। चलो 40 को भाग कर दो कितने से? 12 से। 40 को 12 से भाग कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? यानी कि 12 तियां 36। कितना हो जाएगा? 12 तियां 36। तो ये इसको उधार दे देगा, हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहां भी कट गया, यहां पॉइंट लगा दो, 12 तियां 36 है ना। लगभग जो हमारा आंसर 4 से इसफल आता रहेगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3.3 आंसर आ जाएगा। यानी औसत चाल, जो व्यक्ति की औसत चाल है वो 3.3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है ना। 3.3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से व्यक्ति चलता है, औसत चाल उसका ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं आप सभी को। वेग का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? वेग। कह रहा है एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वेग कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका यसाई मात्रक होता है क्या? वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड, ये होता है विस्थापन समय, है ना, मीटर प्रति सेकंड। चलो अब इसे संबंधित क्या है? औसत वेग की बात कर ले रहा है। कह रहा कुल विस्थापन व विस्थापन में कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात औसत वेग कहलाता है। ठीक, औसत वेग बराबर विस्थापन क्या होता है? बराबर कुल विस्थापन। कुल विस्थापन बटा क्या हो जाएगा? कुल समय। बटा क्या हो जाएगा? समय। कि अगर कुल विस्थापन, ये है इसका फार्मूला, कुल विस्थापन व विस्थापन में कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा समय होता है। ठीक, विस्थापन बटा कुल विस्थापन बटा समय होता है। ठीक, अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो इसकी एवरेज दूरी तय कर लें। क्या कर लें? एवरेज दूरी, यानी v1 बटा एवरेज दूरी। तो x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1, ये कर x2 औसत दूरी, अगर हम वेग बराबर x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, है ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इस कह रहा है यहां x2 माइनस x1 कुल विस्थापन बराबर कुल विस्थापन, है ना, बराबर कुल विस्थापन बराबर t2 माइनस t1, है ना, t2 माइनस t1 कुल समय है। क्या है? कुल समय है। अब कह रहा है कि यदि वस्तु का वेग क्या होगा? यदि वस्तु का वेग निश्चित क्या होगी? निश्चित दिशा में
एक समान से परिवर्तित एक समान से परिवर्तित हो रहा है तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस प्रारंभिक वेग यानी औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, ये हमारा। अब बात कर रहा है त्वरण का। तो उम्मीद करता हूं कि इतना सवाल और इतनी टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। इससे आगे का क्लास पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। अगला क्लास इसी के साथ ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ आपको लेकर आऊंगा। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।